नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर। सीज फायर, नो सीज फायर, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सीज फायर हुआ, ट्रंप साहब ने कहा, विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे रक्षा मंत्रालय ने कहा, लेकिन फिर चंद घंटों बाद पाकिस्तान के ड्रोन भारत के भीतर घुस गए। फिर हाई लेवल मीटिंग होती है। पाकिस्तान कहता है भारत ने वायलेशन किया, भारत कहता है पाकिस्तान ने वायलेशन किया, और सबसे पहले ट्वीट करके क्रेडिट लेने वाले देश, विश्व के सरपंच महान डोनाल्ड ट्रंप, इस पे चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसे में देश जानना चाहता है कि क्या है मामला। पहलगाम हो गया, उसके बाद पूरा देश क्रोध में आ गया। विपक्ष ने विशेष सदन की मांग की। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष पूरे समर्थन के साथ सरकार के पीछे खड़ा रहा। सरकार को बार बार यह बताया कि एक विशेष सत्र बुलाइए, उस सत्र में विश्व को हम संदेश देंगे कि भारत का एक एक सांसद आज सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन फिर पहलगाम हुआ क्यों, कैसा, ये सवाल से सरकार इतनी डर गई कि सीधा सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान बनाया और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसका पूरे देश ने स्वागत किया। मामला बढ़ता गया, युद्ध की स्थिति आ गई। जो वॉर लैडर होती है उसमें चौथे पायदान पे हम पहुंच गए, सातवें में विनाश होता है। भारत की फौजें इतने एडवांटेजेस पोजीशन पे थी कि इस बार यदि युद्ध हो जाता तो पाकिस्तान शायद नक्शे से मिट जाता। लेकिन ऐसे में एकाएक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि सीज फायर 100% हो गया है, और फिर तुरंत एक आधे घंटे के अंदर सब दूर सीज फायर हो जाता है, फिर वायलेशन हो जाता है। ऐसे में विपक्ष अभी भी पेशोपेश में है कि सरकार बताना क्यों नहीं चाहती कि एक्चुअली स्थिति क्या है। और इसके लिए विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी ने, राहुल गांधी, इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने सीज फायर के बाद पिछले सारे घटनाक्रम पर सामूहिक चर्चा जरूरी बताई है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए 10 मई की शाम सीज फायर की घोषणा की गई। इसके बाद बॉर्डर से सटे कई इलाकों में पाकिस्तान के ड्रोन से हमला किया जा रहा था। इसी बीच फिर जब देश समझ में नहीं आ रहा था, हम भी जब सीज फायर हुआ, उसके बाद हमारे रक्षा मंत्रालय और विदेश सचिव ने जब कहा सीज फायर हो गया, हमने इस पे कार्यक्रम किए, कई सवाल भी उठे, एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पर। फिर हमारे जो पुराने सेनाध्यक्ष थे, नरवणे साहब हो या मलिक साहब हो, उन्हें भी सवाल उठाए। ये तीसरी बार है हम हाथ आई हुई जीत छोड़ रहे हैं। क्यों सीज फायर? कब तक ये सांप नेवले का खेल चलेगा? कब तक ये सीज फायर करेंगे, फिर 6 महीने बाद चुप रहेंगे, 6 महीने बाद फिर हमारे यहाँ के मासूम नागरिकों की हत्याएं होगी, फिर हम स्ट्राइक करेंगे, ये कब तक चलेगा? उधर एयरफोर्स कहता है कि सिंदूर चल रहा है। अब जब इस बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सत्र बुलाने की बात की है, विपक्ष की ओर के संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष के सर्वसम्मति के लिए किए गए अनुरोध को दोहराता हूं कि संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। चिट्ठी में राहुल ने आगे लिखा है, लोग और उनके प्रतिनिधियों को लिए, जितने भी सांसद हैं उनके लिए पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और आज के युद्ध विराम पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। यह आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का भी अवसर होगा। मुझे विश्वास है आप इस मांग पे गंभीरता से और तेजी से विचार करेंगे। अब सीज फायर के बाद विपक्ष के नेता ने विशेष सत्र की मांग की थी। जयराम रमेश ने भी इसको लेकर मोदी को चिट्ठी लिखी थी। विपक्ष का कहना है कि सीज फायर घोषणा के होने के बाद इस पर सामूहिक रूप से चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि वो भी, विपक्ष भी लोगों के प्रति जवाबदेही है।
अब राहुल गांधी की क्या चिट्ठी है, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ। राहुल गांधी का लेटर पैड है। राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा, 10 मई 2025 यानी आज की डेट। ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे लिखते हैं, डियर प्राइम मिनिस्टर, आई reiterate the unanimous request of the opposition to convene a special session of parliament immediately. It is crucial for the people and their representatives to discuss the Pahalgam terror attack, operations Sindoor, and today's ceasefire. First announcement made by US President Trump. This will also be an opportunity to demonstrate our active resolve to meet the challenges ahead. I trust that you will consider this demand seriously and swiftly. Yours sincerely, राहुल गांधी। अब सवाल ये है कि जब युद्ध की जैसी स्थिति बनी है, जब जब हमारे देश में ऐसी स्थितियां पहले भी उत्पत्तित हुई, हमेशा सत्ता पक्ष ने विपक्ष को साथ लिया, विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंगें हुई। मैं फिर दोहराता हूं, कई बार बोल चुका हूं कि जब व्हाइट हाउस में निक्सन के साथ शाब्दिक जो एक झगड़े टाइप मामला बन गया, इंदिरा जी व्हाइट हाउस का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है कंबाइन, उसका बहिष्कार करके भारत के लिए निकल ली। हेनरी किसिंजर की किताब में पूरा किस्सा लिखा हुआ है। किसिंजर विदेश मंत्री थे तत्कालीन, वो इंदिरा जी के गाड़ी के साथ तक भागते रहे कुछ देर, मैडम प्राइम मिनिस्टर प्लीज अंडरस्टैंड, मैडम प्राइम मिनिस्टर प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन इंदिरा जी ने भारत की अस्मिता के आगे तब अमेरिका एक विश्व, आज भी उतना ताकत है, उतनी भी ताकत उस समय भी थी, उसको आके दिखाते हुए भारत आई। आने के तुरंत बाद पहला काम उन्होंने किया, जो विपक्ष के नेता है अटल बिहारी वाजपेयी, उनको बुला के पहला ब्रीफ किया और बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अटल जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, पूरे देश आपके साथ है, जहां तक भारत की अस्मिता का सवाल है। इसके पहले भी जब जब युद्ध की स्थिति बनी है, विरोधी पक्ष जितने भी विपक्ष होते हैं या प्रतिपक्ष कहें, उनके नेताओं को हमेशा विश्वास में लिया जाता है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि सर्वदलीय मीटिंग में भी प्रधानमंत्री नहीं आए। जब पहलगाम का हमला हुआ उस मीटिंग में भी नहीं आए, जब ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो गया उस मीटिंग में भी नहीं आए। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री भाग क्यों रहे हैं विपक्ष से? प्रधानमंत्री को तब भी स्पेशल सेशन बुलाने की बात की। यदि पहलगाम के बाद स्पेशल सेशन होता, पूरे विश्व के सामने ये प्रदर्शित होता कि पूरा भारत एक है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो अंदरूनी मतभेद है, हम हमारे मतभेद कभी भी सुलझा लेंगे। लेकिन जब देश पर युद्ध लादा जाएगा, तो ये बुद्ध का देश युद्ध का जवाब युद्ध से देगा। और पूरा विपक्ष जब एक सुर से बोलता, तो शायद एक बड़ा मैसेज विश्व को जाता। लेकिन फिर ये लोकतंत्र का मैसेज देने के बजाय क्या मोदी जी अपना स्वयं का ही मैसेज देना चाहते हैं? क्या मोदी जी को लगता था कि ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस विपक्ष भी अपने सर पे लेगा, इसके पहले हम सीधा खुद ही कर ले और फिर अपनी वाही-वाही करवा लें? लेकिन मामला तब फँस गया कि जब सीज़ फायर का पहली खबर रात भर डिस्कशन करने के बाद ट्रम्प साहब ने दी और ट्रम्प साहब ने कहा कि दोनों देशों ने कॉमन सेंस यूज़ कर लिया। ये भारत को गाली थी। ट्रंप के बाद सभी ने कहना शुरू कर दिया। फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सीज फायर हो गया। फिर हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव आते और दो टूक बात कह के चले जाते कि हमने सीज फायर किया। सीज फायर किया किस लिए, किस बात पे, किस कंडीशन पे? जो हमको तकलीफ होगी वो कब रुकेगी? फिर हमारे जो सिंधु वाटर का एग्रीमेंट है उसका क्या होगा? शिमला शिमला एग्रीमेंट का क्या होगा? क्या ये एक दोस्त के दोस्त बन के रहेंगे कि ऐसे ही दुश्मन बन के रेखाएं खींचती रहेगी? कई सवाल है, कई सवाल हमने उठाए थे, आपने भी सुन लिए होंगे। ये सवाल पार्लियामेंट में उठेंगे, क्या इस डर से पार्लियामेंट का सत्र नहीं बुलाया जा रहा है? एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र में हमेशा विपक्ष को साथ में लेके चला जाता है। और भाजपा का जो जन्म स्थल है आरएसएस, वो आरएसएस के जो संघ चालक है मोहन भागवत जी, उन्होंने भी यही कहा था कि चुनाव तक सत्ता विपक्ष और विपक्ष होता है। एक बार आप पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, फिर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष होता है। ये दोनों पहिए हैं उस लोकतंत्र के, जो इस लोकतंत्र की गाड़ी को विकास के मार्ग पे ले चलते हैं। यदि एक पहिए को ये लगे कि वही गाड़ी चला रहा है और दूसरे पहिए को तुच्छता से देखें, कम से कम जब देश पे आक्रमण हो,
जब देश संकट में हो, जब देश की अस्मिता संकट में हो, ऐसे समय में यदि विपक्ष साथ देना चाहता है, तो मोदी जी लेना क्यों नहीं चाहते? ये सवाल है। क्या विपक्ष का साथ कुछ सवालों के साथ आएँगे? उस सवालों के जवाब मोदी जी के पास नहीं है। तो क्या इसलिए मोदी जी दूरी बनाए रखे हुए हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब फिर मोदी जी को देना होगा। एक बार यदि ये सत्र बुलाया जाए, तो उस सत्र में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार विपक्ष की तरफ से कुछ सवाल पूछे जाएँगे, तो विपक्ष की तरफ से पाकिस्तान को भी ललकारा जाएगा। ऐसे में जब पाकिस्तान की बात रहती है, तो पक्ष, प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष, विपक्ष जो भी कुछ कहो, सब एक साथ एक सुर में बोलेंगे, तो मैसेज अलग जाएगा। लेकिन फिर मैसेज सिर्फ मोदी जी अपना देना चाहते हो, तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए फिर एक बार पत्र लिखा गया राहुल गांधी को, लेकिन विपक्ष के नेताओं को क्या मोदी जी सीरियसली लेते हैं? क्या मोदी जी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं? क्या मोदी जी परंपराओं में विश्वास रखते हैं? क्योंकि परंपराएं हैं जिसके भरोसे हम हमारी विरासत को लेके आगे चलते हैं। यदि मोदी जी नई परंपराएं गाड़ना चाहते हैं, तो फिर लोकतंत्र भी हिलता हुआ दिखाई देता है। राहुल गांधी जी का पत्र अभी आया, कॉपी हमारे पास आई, मुझे लगा आपको साझा करूँ। उनके विपक्ष के नेताओं से कुछ बात हुई, उनके जो मन की बातें हैं, उनको शब्द देने का प्रयास किया। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।